नमस्ते। मैं ज्योति नाइक आज डिप्रेशन शब्द के ऊपर आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। आज ये शब्द सभी के जीवन में एक त्रासदी लेकर आया हुआ है। क्या छोटे, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या युवक, सभी जगह कहीं ना कहीं हर दो कदमों के बाद सुनने को मिलता है कि वो डिप्रेशन में चला गया है। और फिर ये डिप्रेशन का आखिरी कोना क्या होता है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई हमेशा के लिए अपने को अकेला कर देता है। इस तरह की अलग अलग तकलीफ़ें वो डिप्रेशन शब्द के कारण आती हैं। तो आखिर ये डिप्रेशन क्यों और कहाँ से आया है? देखा जाए तो ये शब्द आज से 20 साल पहले ये शब्द शायद हमारे जीवन में कहीं था ही नहीं, लेकिन आधुनिकीकरण के कारण अपनी ख्वाहिशों के असीमित दायरों के कारण, या पैसों की चमक के कारण, या विज्ञान के नित नए नए प्रयोग और इंसान को उसको पाने की चाहत, ये सभी कारणों के कारण शायद ये डिप्रेशन शब्द का निर्माण हुआ है। आज हम आराम से जो मिलता है वो खाना, इजी जीवन जो बोलते हैं, आराम से जीना, वो शब्द ही शायद आज के युवकों में या आज की पीढ़ी में है ही नहीं। हर वक्त हर पल वो ये सोचते रहते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जीवन साथी भी ऐसा चाहिए होता है जो उससे कदम से कदम मिला के चले। और वो क्योंकि उन्हें बहुत कम वक्त में अपना घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, बैंक बैलेंस, सब कुछ चाहिए होता है। और बच्चे भी, जब उनके खुद के बच्चे होते हैं तो उनको भी कैसे बढ़ाना, क्या करना, क्या देना, इसके लिए भी वो चिंता में रहते हैं और उसके लिए भी वो जीवन के आगे के प्लानिंग करते हैं। और जब कभी इनमें कुछ कमी आ जाती है तो फिर ये डिप्रेशन धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण है एकल परिवार। आजकल हर नौजवान नौकरी के इसके कारण गांव से निकलकर शहरों में रहने आए हैं या दूर दूर जाकर रहते हैं। पति पत्नी और बच्चे, जब जिंदगी में कुछ तकलीफ़ें आती हैं, शारीरिक, मानसिक या फाइनेंशियल, तो शेयर करने को कोई नहीं रहता। वो अकेले ही उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इस अकेले हल ढूंढने की प्रक्रिया में जब देर होने लगती है तो मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और यही मानसिक संतुलन डिप्रेशन बनता है। यदि आपके साथ आपके बड़े हैं, आपके भाई बहन हैं, या आपने अपनों को अपने पास रखा है, तो आप उनसे अपनी यदि व्यथा या अपनी तकलीफ़ें जब शेयर करते हैं तो अपने आप एक नहीं, दो नहीं, तीसरे दिन आपको कुछ तो भी उसके ऊपर हल होने के कारण मिलने लगते हैं। और फिर आप अकेले नहीं महसूस करते हैं। आप ये सोचते हैं कि नहीं, आपके साथ आपकी तकलीफ़ें शेयर करने वाले बहुत हैं। दूसरा, आजकल पति पत्नी में कैरियर के कारण कहिए या शिक्षा के कारण एक तरह की बराबरी की भावना आ गई है। स्त्रियां भी सोचती हैं, लड़कियां भी शादी के बाद सोचती हैं कि मैं अपने पति से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। तो जो सामंजस्य या एक दूसरे को समझना या वक्त पड़ने पर दो कदम पीछे हटना, ये जो भावनाएं रहती हैं, जो परिवार को बांधे रहती हैं, ये सब भावनाएं आजकल चली गई हैं। हर कोई अपने कदम पे खड़ा रहता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं कम नहीं हूँ, मैं क्यों रुकूँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, या मैं क्यों झुकूँ। ये जो क्यों शब्द है, ये आजकल पति पत्नी के संबंधों में बहुत बिगाड़ ला रहा है। किसी एक को तो परिवार में झुकना ही पड़ता है, और यदि नहीं झुके तो संबंध बिगड़ने लगते हैं। और जब संबंध बिगड़ने लगते हैं तो उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, आप दोनों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर पड़ता है, और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते जाते हैं।
तो ये जो मैंने कारण आपको बताया है, इन कारणों के ऊपर सोचिए। पैसा चाहिए आदमी के, पर कितना चाहिए? आपको 2 वक्त का खाना, और कभी बीमार पड़े तो आप डॉक्टर के पास जाके इतना। आप 2 कमरों में भी रह सकते हैं, 10 कमरों में भी रह सकते हैं। आप पाँव पे ऊपर भी बाहर जा सकते हैं, साइकिल के ऊपर जा सकते हैं, कार के ऊपर जा सकते हैं। अब ये आपको ठहराना है कि आपने क्या लेना है। कहीं ऐसा न हो कि वो कार खरीदने के चक्कर में आप अपने पाँव भी गंवा बैठें। शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। खाने पीने का अंदाज आजकल इतना आधुनिक हो गया है, या स्त्रियों को वक्त का प्रॉब्लम होता है, जंक फूड और ये सब आते हैं, और उसका प्रभाव जाने अनजाने आपके ऊपर, आपके बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में लाइए, सोचिए इनके ऊपर, और इनका हल कोई तकलीफ़दायक नहीं है। आप अपने साथ, अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन या बुजुर्गों के साथ बैठिए और सोचिए कि आपको आगे बढ़ने के दायरे कितने चाहिए। बस आप सुखी रह सके मानसिक और शारीरिक दृष्टि से, बस उतनों तक ही अपने ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को बढ़ाइए, उसके आगे मत जाने दीजिए। फिर देखिए, आपका वक्त, आपकी ज़िंदगी आपके साथ होगी। आपके बच्चे शारीरिक मानसिक दृष्टि से हंसते खेलते रहेंगे। कुछ भी तकलीफ़ आई तो उसको बांटने वाले आपके साथ 10 लोग होंगे। आप खुद, आपका जीवन साथी भी आपके साथ, वक्त पड़ने पर वो 2 कदम पीछे जाएगा, वक्त करने पर आप 2 कदम पीछे जाएंगे, लेकिन आप अपने परिवार को बिखरने नहीं देंगे। और फिर ये जो डिप्रेशन शब्द है ना, ये शायद आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगा, और आपके कारण हो सकता है आपके आसपास आपके अपने लोग वो भी आपको देखकर उसी तरह जीवन जीना पसंद करें। तो शायद धीरे 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 ये जो डिप्रेशन शब्द है, जिसने आज समाज में एक मानसिक अस्वस्थता ला दी है, वो शायद धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो आपको यदि मेरी रचना यदि पसंद आई हो, या मेरा जो कुछ आपसे मैंने कहा है उसके ऊपर गौर कीजिए, और यदि आपको मेरा कहना पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कमेंट्स दीजिए। कल फिर कुछ ऐसे ही समस्याओं के ऊपर या कुछ दिल को छूने वाली रचनाओं को लेकर मैं फिर आऊँगी। धन्यवाद।